मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स हेमंत प्रधान आपण को स्वागत जनाऊँगी आमर ये लेक्चर सीरीज एसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2023 जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आम ऑलरेडी दुईटा लेक्चर सारी सारी देन आम आज डिस्कसन करने जाऊे आम लेक्चर नंबर 3 जो थी कि आम देखा ये मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस बा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आम विस्तृत भाव में आम ये पढ़ा ठीक अच्छे। देन आम ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन फर्स्ट ऑफ ऑल आम डिस्कसन कला यूटिलिटी कौन यूटिलिटी पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कॉन्सेप्ट आम देखला यूटिलिटी कॉन्सेप्ट देखला पर जो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एवं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो अच्छे आपंकर कार्डिनल यूटिलिटी एवं आपंकर ऑर्डिनल यूटिलिटी एवं कार्डिनल मेजरेबिलिटी जो अच्छी मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस जहाँ आम कहूँ से मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस दुईटी लॉ अच्छी गोटे है कौन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आउ गोटे लॉ है आपंकर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो बिफोर आम जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कसन करवा आगु आम गोटे जिन ध्यान देवा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन डिमेरिट्स मान अच्छी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सबुठ गोटे मेन इंपोर्टेंट ड्रॉबैक है ये सिंगल गुड क्षेत्र में ऑपरेट करे या माने कौन ये एजम्पशन नहीं जाइए कि आमर जहाँ भी मनी इनकम अच्छी व्यक्ति पाखे से मनी इनकम को केवल गोटे गुड्स परचेज करने लेट इट बी एक्स आमर मनी इनकम लेट इट बी आप एम नियंतु एवं गुड्स आप कौन एक्स नियंतु या माने कौन गोटे इंडिविजुअल खाली गोटे पार्टिकुलर गुड्स कंजम्पशन ही कर किंतु इन रियलिटी रे दैट इज नॉट एग्जिस्ट बा सेटा वैलिड नुह कहीं आम गोटे मात्र गुड और सर्विस को कंजम्पशन करके आम केतेबेले भी आम ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फाई करि परिबानी। तो आमको कंपोजिट गुड बा आम अनेक गुड़े गुड आमको लेकिन आम आमर ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फाई करिथाउ ठीक अच्छे। देन आम ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी माध्यम आम देखा जे किभली भाव में गोटे आमर कौन कंज्यूमर टी इनकम को तार गिवन इनकम को तार कन्स्टांट इनकम को से डिफरेंट डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज परचेज करिवारे ओके एबा खर्च करुछि से खर्च करके तार मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी केमती करि पारिबो से जिनसला हम आज देखिबा। देन देखंतु एठी जे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हमको कौन बताउछि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जेमति कि आपन कहूछि आपनकर गिवन द मनी इनकम द कंज्यूमर विल यूटिलाइज दैट मनी इनकम इन सच a manner that so that you will get the maximum satisfaction out of that. So what is the condition for that we will discuss in our consumer equilibrium case, but मु आपन को फर्स्ट जणे देउछि कि जे आपन के पाखरे 100 टंका अछि से 100 टंका को आपन डिफरेंट गुड्स एवं सर्विसेज माने परचेज करिवे। तो डिफरेंट गुड्स एवं सर्विसेज जो परचेज करिवे को बेसिस रे परचेज करिवे सो दैट आपनकर यूटिलिटी काउंट हो परिबो मैक्सिमम हो परिबो ठीक अछि। तो ए विषय में पढ़ुचु क्या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जमती देखंतु लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज money income between the goods in such a way that the utility derived from the last rupees spent on each good is equal. तो लास्ट आपन जो अच्छे लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन each good is equal माने कौन जेते फॉर एग्जांपल आपन पाखरे 10 टंका अछि एवं से हम 100 टंका नहीं तो 100 टंका जिम करू तो लास्ट रुपीज जो आम स्पेंड करूछु तो से लास्ट रुपीज स्पेंड कला बेले आम को जिनस मान को देखिकी आम से लास्ट रुपीज स्पेंड करूछु बा को मार्जिनल यूटिलिटी आम देखिकी आम कौन करूछु आम परचेज करूछु तो से बेसिस रे हमर कौन हबो कि आम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंडीशन टा डिसाइड हबो ठीक अछि। इन अदर वर्ड्स आम जदी कहि देबा the consumer is in equilibrium position when marginal utility of money expenditure on each good is the same। या माने कौन आम जो एक्सपेंडिचर जो खर्च करुचु प्रत्येक गुड रे तार मार्जिनल यूटिलिटी सहित कौन हवा कथा समान हवा कथा जेमति कि आप कंडीशन रे कौन हवा जे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y व्हिच इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हवा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम कांस्टेंट रखिकी ये है आपन कौन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बा मोर देन टू गुड क्षेत्र में इक्विलिब्रियम कंडीशन में पाइबा ये होची कौन आपन मनी इनकम हमें इवल भाव में डिवोट करबा सो दैट प्रत्येक गुड रो जो मार्जिनल यूटिलिटी हम डिराइव करबा सेटा समान रहबा कथा ठीक अछि ओके। देन the marginal utility of money expenditure on a good is equal to the marginal utility of good divided by the price of the good जोड़ा कि मु आपन लिखली। तो marginal utility of money जोड़ा अच्छी एम ढाला कौन हवा कथा सेटा दैट इज द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी विथ द रेस्पेक्टिव प्राइसेस ठीक अछि। देन एटा हला आपन कौन
ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनालिटी हिसाब रे कंज्यूमर सिक्योर कंडीशन था तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनालिटी को हम कोन को सेकंड लॉ ऑफ यूटिलिटी बोले हम कहू बिकॉज एटा गोसेन देथिले गोसेन फर्स्ट लॉ होची लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनालिटी एवं गोसेन सेकंड लॉ होची आपन कोन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनालिटी ओके then एटी हम कोन कहू हाउ ए कंज्यूमर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज इनकम so that the consumer can get the maximum satisfaction but here the difference is that we are consuming the different types of goods not on a single commodity or single good okay this law is also known as law of substitution a law ko hame kon law of substitution boli ke hame ko then upon this law is also known as the maximum satisfaction it is also known as the law of economy of expenditure this is also known as the law of marginal returns ठीक अच्छे देखो ये मुझे एग्जांपल नहीं जाइए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनालिटी किभली भाव में ऑपरेट करुच्ची आम एटा यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड एटा एप्पल नहीं जाइए आम एवं आम कौन ऑरेंज नहीं जाइए एटा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनालिटी आम किभली भाव में डिराइव करूँ ऑलरेडी कही सारी ठीक अच्छे मार्जिनालिटी धीरे धीरे डिमिनिश करते जीव तो टोटल यूटिलिटी कौन हम इनक्रीज कर बट एटे डिमिनिशिंग रेट इनक्रीज कर ओरेज क्षेत्र में भी से सेम जिनस हम किंतु आम जेहेतु ये दुईटा गुड आम कंजम्पशन करुचु दुईटा गुड्र कंजम्पशन कला बेले कंडीशन आम कौन हवा कथा यहाँ हम कंडीशन हम द मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ धरते फॉर एग्जांपल एप्पल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एप्पल आप करेंगे व्हिच इज इक्वल टू मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ऑरेंज करेंगे ताको मार्जिनाल यूटिलिटी मनी सहित आम कौन करेंगे इक्वालिटी करेंगे यहाँ है आप कौन कंडीशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनालिटी जमीक आप डायग्रामेटिकली प्लॉट कराई द मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ बोथ द कमोडिटी आम कौन कर इक्वालाइज करूँ आउ गोटे मध्यम आम एक्सप्रेस कर जो कर्व मान अच्छे जदि इंटरप्रिट कर बोथ साइड रू आम जदि भाव इंटरप्रिट करदे ये कौन है आपंकर देखो ये डायग्राम मुझे रिप्रेजेंट कर पॉइंट कौन है आपंकर मार्जिनाल यूटिलिटी आमर आसी गुड वाई आड़ू एवं आटा कौन गुड एक्स रो ओके यहाँ कौन आम केते टका एक्सपेंडिचर खर्च करुँ गुड वाई रे एटा कौन केते आम खर्च करुँ गुड एक्स रे तो दुईटार इक्विलिब्रियम पॉइंट हूँ कौन यहाँ हूँ मार्जिनालिटी मनी डिवाइडेड बाय मार्जिनालिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स मार्जिनालिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई व्हिच इज इक्वल टू मार्जिनालिटी ऑफ मनी एवं मार्जिनालिटी ऑफ मनी हूँ यहाँ जोटा आम कन्स्टांट ये दिखाई बट चेंज हेनी so that accordingly आम कौन करवा एडजस्ट करवा द डिफरेंट मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज एवं एठी कौन द मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी विल बी इक्वल ठीक सेमती आम देखा यहाँ गला आप कौन जे आम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनालिटी कंडीशंस एवं आप कौन किभली भाव में आप सैटिस्फैक्शन पे पारे ये कंडीशन जब फुलफिल करुचे देन ओनली आप कौन करेंगे मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन आप पाइपर ठीक अच्छे तो लिमिटेशंस ऑफ द लॉ कौन what are the limitations of the law limitations of the law hela they cannot be measured objectively utility cannot be measured objectively या माने कोन utility is a subjective concept it depends upon person to person तार psychology to behavior ऊपर डिपेंड करिवो ठीक अछि नेक्स्ट ला आपण करो the rationality invalid the rationality is invalid it actually the rationality is invalid या माने कोन एक्चुअली गोटे रेशनल बीइंग बा में कौन से नॉर्मल बीइंग टे हमर कोन करि पारबे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑल कमोडिटी से कंपेयर करि पारिबनी धन्यवाद फॉर एग्जांपल हमर अछि तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल गुड हम कंपेयर करि पारिबा कि जेंति कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए पेन हला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कार हला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गन हला तो सब जिनिस रा मार्जिनल यूटिलिटी हमें कंपेयर करि पारिबानी बिकॉज आमे सेते रेशनल नो हमको सेते प्राइस हमको जणा नै सेते गुड रो क्वालिटी हमको जणा नै सेति पे हम कोन करि पारिबा कि मार्जिनल यूटिलिटी माने एक्जेक्टली हम ताको प्रेडिक्ट करि पारिबानी देन तापरे आपण को नेक्स्ट पॉइंट हला कि नॉट एप्लीकेबल व्हेन गुड्स आर इंडिविजिबल माने कोन जदि हम जो गुड्स माने डिविजिबल हे पारिबानी फॉर एग्जांपल हम कोन कंपेयर करि पारिबा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल ओके आम कौन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कार सहित आम कौन कंपेयर कर पारिबा किंतु ए कारटा कौन डिविजिबल नुह तो से आम कौन कर पारिबा कि इन केस ऑफ इंडिविजिबल गुड्स जेते बेले आम कंपेयर करछु गुटे डिविजिबल गुड्स किंबा इंडिविजिबल गुड्स किंबा बिटवीन द इंडिविजिबल गुड्स आल्सो तो आम कौन एक्जेक्टली आम मार्जिनल यूटिलिटी आम कंपेयर कर पारिबानी बा इक्वलाइज आम कर पारिबानी ठीक अछि देन हमर अछि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट काहे कि ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहबनी धरते फॉर एग्जांपल
marginal utility of money will change or it will depend upon the price of x. जते बेले price of x decline करूची इवन द मनी इनकम आपनकर 100 टका जदी अछि एवं गुटे जिनसर प्राइस टा डिक्लाइन करूची ताले आपनकर कोन हबो रियल परचेजिंग पावर टा इंक्रीज करिवो जते बेले रियल परचेजिंग पावर इंक्रीज करूची या माने कोन आपनकर पाखरे अधिक अधिक रियल इनकम रहउची रियल इनकम रहउची माने कोन आपनकर मार्जिनल यूटिलिटी चेंजेस होउची मार्जिनल यूटिलिटी मनी कोन होउची आपनकर चेंजेस होउची तो जते जते आपनकर पाखरे कम इनकम थिबो सेते सेते आपनकर मार्जिनल यूटिलिटी बड़ी बड़ी जीवो जते जते आपनकर इनकम बड़ी बड़ी जीवो मार्जिनल यूटिलिटी से धीरे धीरे कमी कमी जीवो बट इट विल नेवर टच टू जीरो और इट कैन नेवर बी नेगेटिव ध्यान देबे ठीक अछि देन एठी हला आपनकर कोन जे मार्जिनल यूटिलिटी मनी इन रियलिटी और in the real world that does not actually exist but it will change that it is not applicable for the free goods because we have to give a particular price otherwise we cannot compare the marginal law of EQUI-MARGINAL will not be valid because in the free good case we are not giving any price then how can you compare the marginal utility of a particular commodity and the price the expenditure on that particular commodities cannot be determined because we are getting freely and though we are getting freely therefore in that case the law of EQUI-MARGINALity is not operative ठीक अछि then आपनकर कोन हला the significance of the law a law हमें काहे की पढिबा तार इंपोर्टेंस कोन अछि इंपोर्टेंस ऑफ द लॉ इन द फील्ड ऑफ द कंजम्पशन फील्ड कोन जे गुटे इंडिविजुअल बा गुटे सोसाइटी रे किबली भाव रे तार इनकम को डिफरेंट गुड्स एवं सर्विसेज रे परचेज करके मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन पाई परिबो ए जिंसडा हमें ए लॉ ऑफ EQUI-MARGINALity टू हमें सिखिछु देन इन द फील्ड ऑफ द प्रोडक्शन कोन हबो गुटे प्रोड्यूसर तार जेते भी इनकम अछि बा जेते भी तांकर रिसोर्सेज अछि से रिसोर्सेज को किबली भाव रे डिस्ट्रीब्यूट करबो अमंग द एजेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन बा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो दैट हिज आउटपुट कैन बी मैक्सिमाइज्ड और द प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड वी कैन से so in that case also we are considering the law of EQUI-MARGINALity then in the field of the public finance also public finance mean the government finance that we can say whenever the government is making any investment jete bele gude government kichi na kichi investment करूची बा किछि ना किछि गुटे प्रोजेक्ट आनुची हमें कोन करबा जो लास्ट रुपी जो स्पेंड करूछ हमें तो प्रत्येक गुड रो हमें कोन करबा इक्वल करबा या माने कोन जे हमें कोन करि परिबा कि जते बेले गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट माने नउची से प्रोजेक्ट नेला बेले हमें इवैल्यूएट करि परिबा कि से इनकम बा पर्टिकुलर इनकम को हमें किबली भाव रे डिवोट करबा डिफरेंट गुड्स को सो दैट हमरो यूटिलिटी कोन हे परबा मैक्सिमम हे परबा जदी गुटे जदी हमको जदी कम यूटिलिटी मिलु छी तो से गुड को हमें सैक्रिफाइस कर देबा हम जो बेसी यूटिलिटी मिलु छी से गुड को हमें कोन करबा हमें प्रेफर करबा ठीक अछि देन एठी हमर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम माने कोन एटा गला आपनकर कोन लॉ ऑफ EQUI-MARGINALity ओके एवं लॉ ऑफ EQUI-MARGINALity परे हमें देखिबा द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम माने कोन व्हाट द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंपली मीनिंग हला कि जे हम पाखरे गिवन इनकम अछि बा लिमिटेड इनकम अछि एवं से लिमिटेड इनकम बा गिवन इनकम को हमें केवल भाव रे यूटिलाइज करछु सो दैट हमर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन हमें डिराइव करि परबा देन तापर हमें कहि परबा कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम बोली कि okay a consumer is considered to be extremely satisfied when he allocates his income in such a way that the last rupees spent on each commodity yields the same level of utility jete bele ame last unit of money ame spend koruchu se last unit of money re jete bele amor marginal utility by utility derived from that different but or a particular commodity or it may be a different commodity if that will be equal then in that case we can have the consumer equilibrium because then the concept of consumer equilibrium can be examined under one commodity case and multi commodity case also one commodity case माने कोन one commodity case टा होची आपन law of diminishing marginal utility एवं multi commodity case माने कोन more than one commodity case माने कोन आपन law of EQUI-MARGINAL utility तो एनु करी देखंतु एठी consumer equilibrium through utility analysis is based upon the different types of assumptions assumption ढला कोन आपन cardinal measurement of utility आपन करछंती एवं the consumer गुटे rational being हेतबा जरूरी then marginal utility of money should be constant यदि marginal utility of money constant न रहे कि चेंज हेबो ताहले आपन consumer equilibrium एक्जेक्टली डेराइव करि परिबानी ठीक अछि
देन तापर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड एवं प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट गुड्स आल्सो फिक्स्ड प्राइस ऑफ एक्स कि प्राइस ऑफ वाई आम जहाँ भी नवा এটা फिक्स्ड रहइबो प्लस इनकम मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट बा फिक्स्ड देन आपन टेस्ट एवं प्रेफरेंस टा भी आपन कोन होतबो चेंज हो नथिबो इट मींस फॉर एग्जांपल एप्पल प्रेफर करछन ताहले आपन प्रेफरेंस एप्पल ही रहउतबा कथा काली सकाले बनाना आर दिन सकाले रसगुल्ला एभलिया भाବରେ चेंज हो नथिबा कथा ठीक अछि नेक्स्ट आपन देखंतु एटा वन कमोडिटी केस रे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन कोन व्हाट इज द कंडीशन इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस एंड एटा मु लिखि देछि कंज्यूमर्स इनकम से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ मल्टी कमोडिटी केस तो देखो सिंगल कमोडिटी केस टा जेने कि ऑलरेडी मु आपन कहि सेछि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो ए केस रे आपन कंडीशन कोन अंडर दिस कंडीशन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स जेते बेले जेते हमर सिंगल गुड अछि हम कोन करबा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स हम कहि परिबा ओके जेमति कि देखंतु मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम कोन करबा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम इक्वलाइज करबा डिफरेंट गुड्स रो तार एक्सपेंडिचर को नेकी हम जेहेतु गुटे गुड अछि तार मार्जिनल यूटिलिटी सहित हम कंपेयर करबा तो ठीक अछि तो ए कंडीशन ता आपण कोन हेबा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ता आपण कोन कंडीशन ठीक अछि जदी इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स कोन हबो यदि प्राइस रो अधिक होतबो ताले कोन हबो हम क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीज करबो जदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन द प्राइस ऑफ एक्स हम जदि अधिक प्राइस दोछु एवं मार्जिनल यूटिलिटी जदि हम कम डिराइव करूछु ताले हम कोन करबा से गुड रो कंजम्पशन हम कमी देबा तो ए इक्विलिब्रियम कंडीशन रे कोन हबो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स हबो ही हबो ठीक अछि हम सेतेबेल पर्यंत हम डिफरेंट कंजम्पशन ऑफ एक्स को इंक्रीज करबा किबा डिक्रीज करबा जेतेबेल पर्यंत हम एक्स इज इक्वल टू px हम पहुंच जाइनु जेतेबेल हम ए पॉइंट ता पाइ जेबा से पॉइंट को हम कोन कहबा इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ठीक सेमती आपण जदि मल्टी कमोडिटी केस अछि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल नै आपण दीटा कमोडिटी अछि दीटा कमोडिटी केस रे आपण कोन कहू लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनलिटी जेतेबेले हम इलाबोरेट करबा यार कंडीशन कोन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू px एटी आपण कोन अछि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इक्वल टू py या माने कोन हम जे ताको लिखि देबा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय px व्हिच इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय py जोटा कि आपण मार्जिनल यूटिलिटी मनी सहित कांस्टेंट होबो बा सेम होबो देन जनरलाइज केस रे आपण कोन अछि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x divided by price of x and marginal utility of y divided by price of y एवं आपण कोन अब जदि n नंबर ऑफ गुड अछि तार मार्जिनल यूटिलिटी सहित समान होबा कथा ठीक अछि त जो आपण जो एक्सपेंडिचर हम कहू या माने कोन जे प्रत्येक गुड्स रो मार्जिनल यूटिलिटी सहित कोन होबा आपण कर सेम रहइबो ओके जेतेटा भी गुड नेले भी आपण चलिबो किछ असुविधा नै देखंतु एटी सिंगल गुड केस रे दिया जे तार केस टा एवं एटा आपण कोन मल्टी गुड केस रे दिया छै एटा ठीक अछि जेमति कि हमर n नंबर ऑफ गुड अछि हम कोन कंपेयर करू छु एक्सपेंडिचर ऑन पर्टिकुलर गुड x ठीक सेमति हम कोन करबा दिस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन y ओके देन एक्सपेंडिचर ऑन let it be n number of goods if there are n number of goods then marginal utility of n number of goods divided by price of n number of goods तो एबल भाबरे हम करबा एवं that must be equal to the marginal utility of money एवं ए प्रत्येक गुड्स रो जो एक्सपेंडिचर अछि मार्जिनल यूटिलिटी मनी सहित समान होबा कथा देन ओनली आपनकर कंडीशन फुलफिल होबा जो लास्ट यूनिट ऑफ रुपीस स्पेंड जे तुमर कोन होबा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल गुड्स आर इक्वल होबा कथा आपरे जे हम डेरिव करि परिबा ए द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ठीक अछि देन एटा गला आपन कोन जे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस और इन केस ऑफ जनरलाइज्ड केस दैट इज n कमोडिटी केस आल्सो आमे तापर डिस्कशन करबा किबा देखिबा इट डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व थ्रू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बा मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस रे आमे किबली भाबरे डिराइव करूछे कि डिमांड कर्व कोन हमको रिप्रेजेंट करे द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ओके प्राइस एवं क्वांटिटी डिमांडेड भीतर इनवर्स रिलेशनशिप हमको रिप्रेजेंट करूछी ठीक अछि
देन एटी कौन आमको गोटे जिन ध्यान देवाले पड़ो जे मार्शल एज्यूम दैट यूटिलिटी फंक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स टू बी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी फंक्शन जो नेबा आमे कोन सेटा इंडिपेंडेंट फंक्शन आमे नेबा फॉर एग्जांपल x रे नोछु तो x रे गोटे फंक्शन रहबो y नोछु y रे सेपरेट फंक्शन रहबो जेमति कि प्राइस ऑफ आमे ux quantity of x is a function of price of x ठीक सेमति quantity of y is a function of price of y तो इंडिपेंडेंटली आमे फंक्शनल फॉर्म आमे नबा ओके देन आमे देखिबा जे आडम सॉरी हमर जो अल्फ्रेड मार्शल अछंती डिराइव द डिमांड कर्व विथ द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अपन अपन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी हिसाब रे हम ऑलरेडी डायग्राम एटी दे देछि देखि दंतु कि हम केवली भाबे डिराइव करछु तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक आपण बुझि नंतु कि काहे के लॉ ऑफ डिमांड हमें पाइबा ओके धन्यवाद फॉर एग्जांपल ए कंज्यूमर पाखरे ए कंज्यूमर while consuming the commodity prepares the price of the commodity which he has to pay with the utility he receives from it या माने कोन आपनकर देखंतु ए मु फर्स्ट कंडीशन आपन को मु कहि दोछि देन तापर आपन क्लियरली बुझि जिबाटा हमर कंडीशन हला सब सिंगल commodity marginal utility of x is equal to price of x we can say which marginal utility of ताको marginal utility of x is equal to price of x हमें लिखुछे ठीक अछि देन जदि marginal utility of x is greater than price of x रहउछि हमें x रो कंजम्पशन को बढ़ी दोछु और जदि marginal utility of x is less than price of x रहउछि हमें marginal हमर से x रो गुड को कंजम्पशन कमी दोछु ठीक अछि तो हमें ए जिनसटा कंटिन्यू केते बेले चलिबो जेते बेले हम marginal utility of x is equal to price of x हबो ठीक अछि एटा हला अपन कोन कंडीशन तो एठी गोटे जिनस ध्यान देबे जे कंज्यूमर हला मोर एंड मोर जेते बेले कमोडिटी हमर परचेज करूछी जे कोन हबा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करबो प्राइस त हम एज्यूम करछु कांस्टेंट जे हम कोन करछु मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन जेते बेले अपन प्राइस ऑफ x होउची ठीक अछि दिस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नैछु तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट जदि हमको रखिबार अछि ताले कोन हबो प्राइस तो ऑलरेडी कांस्टेंट हम एज्यूम कर दैछु तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्लाइन करबा के पड़िबो एठी जेहेतु अधिक अछि तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जेते डिक्लाइन करूछंती आपण ताले ठीक अछि कोन हबो एठी हमको अधिक अधिक क्वांटिटी परचेज करबा के पड़िबो क्वांटिटी ऑफ x इंक्रीज करबा के पड़िबो जदि क्वांटिटी ऑफ x इंक्रीज करूछि ताले आपण कोन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करूछि तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एवं तुमर कोन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विदर कोन रिलेशनशिप अछि इनवर्स रिलेशनशिप अछि तो ए जो इनवर्स रिलेशनशिप अछि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एवं आपण क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x भितरे तो यही आपण को लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करबो काहे कि ना देखंतु आमे एज्यूम आगुडे जिनस करिछु एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट MUX इज नथिंग बट द PX तो MUX जदी प्राइस ऑफ x सहित समान हो ताले हमें कोन करबा एठी ऑब्वियसली तुमर कोन हो जे MUX एवं आपनकर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x द कोरिलेशनशिप अछि इनवर्स रिलेशनशिप अछि ताले प्राइस एवं डिमांड और क्वांटिटी डिमांड सहित भी कोरिलेशनशिप रहइबो से इनवर्स रिलेशनशिप भी रहइबो ठीक अछि जोटा कि आपनकर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ता केवल स्लोप रहउछि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ता आपनकर डाउनवर्ड स्लोप रहउछि ठीक सेमति आपनकर डिमांड कर्व भी कोन रहइबो डाउनवर्ड स्लोप रहइबो डिमांड कर्व भी आपन करइबो डाउनवर्ड स्लोप रहइबो तो सेही सेम लॉजिक है आपन एठी लिखाइ छै आपन देखि देबे नेक्स्ट आपन को देखंतु सिंगल गुड केस में बतैली एवं टू गुड केस आपन को बतैली तो सिंगल गुड केस रे देखंतु एठी सिंगल गुड केस रे होछि डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन आपन कोन x डिवाइडेड बाय px ओके व्हिच इज इक्वल टू MUM एवं अन्य भाषा रे जदि हम लिखिबे देखे MUX u टा कैपिटल हबो MUX व्हिच इज इक्वल टू px ठीक अछि एवं टू गुड केस रे आपन कंडीशन रा कोन जे ईच गुड रो तार यूटिलिटी वा मार्जिनल यूटिलिटी हम कोन करबा समान रखिबा एवं सो दैट मस्ट बी इक्वल टू आल्सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी देन हमर देखंतु ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस कोन अछि से जेते बेले आपण सिंगल कमोडिटी केस नौ छंती तो सिंगल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कर्व रहइबो किंतु आपण कोन करबे डिफरेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कंडीशन माने नेबे इट मींस डिफरेंट प्राइस लेवल माने आपण नेबे डिफरेंट प्राइस लेवल ने कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सॉरी हमर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x टा कांस्टेंट रहइबो बट द प्राइस एवं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जोडा होचे एटा
डिफरेंट डिफरेंट लेवल आम नवा तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल जिते नौ डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आम पाइबा तो से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रे जदि मार्जिनालिटी मनीटा जमी डिमिनिश करुच्छे कन्स्टाट अच्छी ये कन्स्टाट मान कौन एक्चुअली कन्स्टाट ना बट डिमिनिश करुच्छे तो ये कौन हो डिमिनिश कहीं कर जिते आप अधिक रू अधिक गुड्स आप परचेज करते मुझे जो लॉजिकटा देली because we have to keep marginality of money constant. So when there is any change in the price of x, for example price of x fall कला price of x fall कला माने कौन आपन को जो marginality of money अच्छी obviously इटा करे कौन हम marginality of money रे चेंजेस हो ही हम तो से marginality of money को हमें constant बा रखिवा पे हमको कौन करिया पड़िबो marginality of x को डिक्लाइन करिया पड़िबो तो marginality of x केते बेले डिक्लाइन हबो जेते बेले आपन quantity of demanded of that particular commodity by x will increase, so that in that case the marginality will decline only if there is increase in the quantity of that particular commodity. तो जेहेतु marginality एवं quantity demand भितर की रिलेशनशिप अछि नेगेटिव रिलेशनशिप अछि ताहले एवं देखंतु एटी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस भी हमें नेइछु डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हमें नेइछु से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रे आपन क्वांटिटी भी आपन चेंजेस होछि ठीक अछि ताहले आपन कोन हबो ए प्राइस रे भी हमें कोन डिफरेंट डिफरेंट हमें क्वांटिटी रो की रिलेशनशिप पाइबा नेगेटिव रिलेशनशिप पाइबा बा इनवर्स रिलेशनशिप पाइबा सेति पय एटी मार्जिनालिटी कर्व भी नेगेटिवली स्लोप अछि एपन आपन कोन डिमांड कर्व भी नेगेटिवली स्लोप अछि गोटे जिनस ध्यान देबे एटी जे सिंगल कमोडिटी केस रे मार्जिनालिटी कर्व ता सेम रहइबो बट मार्जिनालिटी मनी जो कर्व ता रहछि एटा सब शिफ्ट रहइबो बा शिफ्टिंग फैक्टर रहइबो ओके बट डिफरेंट डिफरेंट हमें चेंज करबा बा डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रे बा डिफरेंट डिफरेंट मार्जिनालिटी मनी रे हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी हमें की भाव परचेज करछे हमें देखुछे किंतु देखंतु जेते बेले कंपेयर करूछु हमें जे टू कमोडिटी केस रे तो टू कमोडिटी केस रे कोन होछि मार्जिनालिटी मनी विल रिमेन कांस्टेंट प्रत्येक मार्जिनालिटी मनी रिमेन कांस्टेंट एठी भी कांस्टेंट अछि हमें चेंज करूनी बस जस्ट एको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रे हमें रहउछु ठीक अछि देन तो सेम रहिबो किंतु हमें कोन करबा एडजस्ट करबा कोटा के मार्जिनालिटी ऑफ प्रत्येक कमोडिटी तो प्रत्येक कमोडिटी रो जो एक्सपेंडिचर अछि धन्य तो फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन x हला एक्सपेंडिचर ऑन y हला सेमती एक्सपेंडिचर ऑफ n नंबर ऑफ कमोडिटी हला सब इक्वलाइज रहइबो ताहले हमको कोन करबा एठी जो मार्जिनालिटी ऑफ कर्व जो अछि से मार्जिनालिटी ऑफ कर्व ता कोन एठी डिफरेंट हबो तो डिफरेंट डिफरेंट मार्जिनालिटी कर्व रहइबो किंतु एम कर्व ता गुटे रहइबो जेते बेले आपन को टू कमोडिटी केस रे आपन डिराइव करूछंती ठीक अछि एटी फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर जो इक्विलिब्रियम 1 पॉइंट इक्विलिब्रियम 2 पॉइंट इक्विलिब्रियम 3 पॉइंट ये काहे कि आपनकर एक गुटे लाइन रही छी बिकॉज़ हमें मार्जिनालिटी मनी को हमें कांस्टेंट बोली एज्यूम करबा मार्जिनालिटी मनी हम का करजो कांस्टेंट बोली हमें एज्यूम करजो तो मार्जिनालिटी मनी को जदि हमें कांस्टेंट करबा जेमति कि मु कहली प्राइस ऑफ x फॉल कला बेले आपनकर कोन होची प्राइस ऑफ x फॉल कला बेले देखंतु हमें कोन होची एठी ए इक्वेशन को नै जो गुटे मु नेक्स्ट पैराग्राफ लिखि दोछि एटी लिखि दोछि देन फॉर एग्जांपल the marginality of x divided by price of x which is equal to marginality of y divided by price of y which is equal to let it be marginality of money तो जदि प्राइस ऑफ x फॉल करूची जदि प्राइस ऑफ x फॉल करूची तो मुटा को सिंपली ए इक्वेशन रे लिखि परबी marginality of x is equal to price of x which is equal to marginality of money ओके तो marginality of money जदि हम कांस्टेंट रखबा और जदि फर्स्ट केस रे हम जदि प्राइस ऑफ x फॉल करूची सपोज प्राइस ऑफ x कोन होइची फॉल करूची जेते बेले प्राइस ऑफ x फॉल करूची एवं हमर जदि कंडीशन अछि मार्जिनालिटी मनी मस्ट रिमेन कांस्टेंट तो गुटे जिनस कथा इन रियलिटी रे कोन हबो मार्जिनालिटी मनी चेंज हबो काहे कि ना आपनकर परचेजिंग पावर बढ़ी अछि जेते बेले परचेजिंग पावर बढ़ी अछि आपनकर कोन होउची ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस बट ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल इंक्रीज और डिक्रीज ओके एवं जो चेंजेस हम मार्जिनालिटी मनी रे से देखो हम कांस्टेंट करबा तो कांस्टेंट कि भली भारी हम करि परिबा जदी मार्जिनालिटी ऑफ x टा डिक्लाइन करबो एवं मार्जिनालिटी ऑफ x केते ले डिक्लाइन करबो जदी क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विल increase the quantity of that particular commodity is increase because kaina as we are consuming more and more good of a commodity the marginal utility deriving out of that commodity will decline ame already podi je law of diminishing marginal utility ebong sethi pai ame koche je law of equi marginal utility is based upon the law of diminishing marginal utility okay so in that case apan kon hochi ame marginal utility money को constant रखिबा पई हमरो मार्जिनल यूटिलिटी को हम डिक्लाइन करिया पड़िबो ठीक अछि
देन एटी जो आप देखो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स ऑब्वियसली डिक्लाइन कर तो प्रत्येक गुड्र मार्जिनालिटी कौन हम डिक्लाइन कर तो ठीक अच्छे तो ये आप कौन दबा डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आम पाइबा डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आम कौन क्वांटिटी आप अच्छी Q1 Q2 और Q3 तो यहाँ आप डिमांड कर्वटा डिराइव करेंगे तो यहाँ हूँ आप कौन इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस रे यहाँ है आप इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी केस रे आप डिमांड कर्व की वैल्यू आप डिराइव करुचे आम नेक्स्ट क्लास रे आम डिस्कसन करवा जे मार्सिलियन यूटिलिटी एनालिसिस मार्सिलियन यूटिलिटी एनालिसिस मेनली क्रिटिसिज्म जोटा कि आप सब्जेक्ट मैटर ये जो दुईटा वीडियो आपको मुझे डिस्कसन कली जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ आप कौन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ आप सिलेबस रे एक्सप्लिसिटली देनी बट जेहेतु यार आप मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्रिटिसिज्म देछि तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस तार बेसिक्स थीम बा तार कॉन्सेप्ट जब आप न जानबे कि भाव क्रिटिसाइज करेंगे तो टू क्रिटिसाइज करने आम कौन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस फर्स्ट आमको जानवा हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जोटा कि आम ए दुईटा वीडियो माध्यम क्लियर है नेक्स्ट